इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से 6 साल पहले नासा को सोलर सिस्टम में कुछ एलियंस के कुछ जीवों के होने का निशान पाया गया। लक्षणों का उन अंशों को धरती पर रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए ला रहा होता है और तभी वो मेक्सिको के बॉर्डर पर क्रैश हो जाता है, जिस वजह से मेक्सिको में नई जिंदगी पनपना शुरू हो जाती है। यानी कि एलियंस पनपना शुरू हो गए हैं और आधे मेक्सिको को क्वारंटीन कर दिया जाता है। और अब मेक्सिको और यूएस की सबसे बड़ी लड़ाई इन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स से होती है। इसलिए जो यूएस और मेक्सिको का बॉर्डर होता है वहाँ पर हमेशा सोल्जर्स पहरा दे रहे होते हैं ताकि कोई भी एलियंस क्रीचर कभी भी अमेरिका में दाखिल ना हो सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये क्रिएचर जो कि बहुत ही खतरनाक है पूरी अमेरिका को तबाह कर देंगे, जैसे इन्होंने मेक्सिको को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। दरअसल मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी दीवार खींची गई है ताकि यूएस पर कोई भी खतरा ना आए, और यहीं पर एक फ़ोटो जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रियो है। एंड्रियो इस पूरी चीज़ की पूरी रिपोर्ट का कवर कर रहा होता है ताकि दुनिया को पता चल सके कि ये एलियंस के साथ साथ यहाँ पर आम लोगों की ज़िंदगी कितनी कठिन है। और तभी उसके बॉस का कॉल आता है। वो कहता है कि मेरी बेटी समांता को किसी भी कीमत पर ढूंढ के लाओ। वो मेक्सिको घूमने के लिए गई है और अब एंड्रियो को ना चाहते हुए भी मेक्सिको के अंदर इंटर होना पड़ता है और वो पर हॉस्पिटल में समांता को ढूंढ लेता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों ट्रेन से अमेरिका की ओर लौट चलते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि आगे का जो ट्रैक है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, जिसका कारण भी एलियंस होते हैं। अब इन्हें मेक्सिको वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पर एक लेडी इन्हें बताती है कि 2 दिनों के अंदर में अमेरिका नहीं पहुँचा तो यहाँ का जो हवाई और पानी का जो यातायात है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 6 महीने के लिए इस जगह को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और अब एंड्रियो किसी भी कीमत पर समानता को साथ अमेरिका पहुंचना चाहता है, क्योंकि अगर ये 2 दिन के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो समानता और ये दोनों के दोनों 6 महीने के लिए यहाँ पर फंस जाएंगे। अभी टीवी पर न्यूज़ देखते हैं जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि हर साल इसी वक्त जितने भी एलियंस हैं वो ब्रीडिंग करने के लिए एक साथ एक जगह पर जाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। और एक यही बड़ा कारण है कि 6 महीनों के लिए इस जगह को पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया जाएगा। ये दोनों के दोनों फैसला करते हैं कि ये लिफ्ट मांगकर किसी भी तरह से इस जगह से निकल जाएंगे और अगली सुबह ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एंड्रियो को एक बच्चा मिलता है, वो उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है। दरअसल एंड्रियो यहाँ के हालातों को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा होता है ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि एलियंस के अटैक के बाद मेक्सिको की ज़िंदगी कितनी ख़राब हो गई है। समांता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो एंड्रियो से कहती है, तुम हमेशा इसी तरह के फ़ोटो खींचते हो जहाँ पर दुख, दर्द और लाचारी हो। एंड्रियो कहता है कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैंने कोई अच्छी फ़ोटो खींची तो तुम्हारे पिता उसके बदले एक भी पैसा नहीं देंगे, जबकि इस तस्वीर के बदले वो मुझे अच्छे खासे पैसे देते हैं। इसलिए मुझे अपना घर चलाने के लिए इस काम को करना पड़ता है। साथ ही मैं दुनिया को ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ के हालात कैसे हैं। अब दोनों के दोनों अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं और बस स्टेशन पहुँचने के बाद बस से उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से ये फेरी से अपने देश यानी कि अमेरिका जा सकते हैं। एंड्रियो किसी तरह फेरी की 2 टिकट्स ले लेता है, रात के वहीं लोकल्स के साथ रहते हैं। और अगली सुबह जब एंड्रियो उठता है तो वो देखता है कि इन दोनों के पासपोर्ट वहाँ के लोकल्स ने चुरा लिए हैं, जिसका मतलब ये कि अब ये फेरी से सफ़र नहीं कर सकते। और अगर इन दोनों को मेक्सिको से निकलना है तो उसका एक दूसरा रास्ता भी है जो पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे एलियंस हैं। साथ ही उस रास्ते से जाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है और इनके पास अब पैसे नहीं होते। लेकिन समांता के पास उसकी इंगेजमेंट की रिंग होती है जिसे वो बेच देती है।
दरअसल जिससे उसकी इंगेजमेंट हुई होती है वो उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और साथ ही वो अपने पिता को भी पसंद नहीं करती। इसलिए वो अपने पिता से और अपनी इंगेजमेंट से दुखी होकर यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आई थी। और अब एंड्रियो और समांथा दोनों के दोनों फैसला करते हैं कि ये क्वारंटाइन जोन से यानी कि इन्फेक्टेड जोन से ही रिवर के जरिए जाएंगे। इनके पास अब पैसे हैं, इसलिए एक बोट को हायर करके अपने सफ़र पर बढ़ चलते हैं। और जब रात होने वाली रहती है तभी इनकी बोट बंद हो जाती है। पानी में इन्हें कुछ हलचल नज़र आती है, जिसमें ये देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रिएचर है जिसने एक जेट को, जो कि पानी में क्रैश हो गया था, उसे पूरा का पूरा निगल निगल लिया है। इससे पहले कि वो क्रिएचर्स इनकी तरफ बढ़ता, इनकी बोट ठीक हो जाती है और ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं, जो कि और भी ख़तरनाक एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलियंस हैं। इनके साथ जो इनका गाइड होता है वो इन्हें बताता है कि यहाँ पर चारों तरफ इन एलियंस के अंडे हैं और उन अंडों से बच्चे पैदा करने के लिए ये क्रिएचर्स पानी से बाहर आते हैं, जिसके बाद ये पानी में वापस चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मगरमच्छ पानी से बाहर अंडे देता है, लेकिन वो अधिकतर पानी के अंदर में ही रहता है। ये गाइड इन दोनों को ये भी बताता है कि ये क्रिएचर्स बिना किसी वजह के किसी पर हमला नहीं करते। दरअसल जब मेक्सिको की और यूएस की आर्मी इन पर हमला करती है तो ये डर जाते हैं और इनके सामने जो कोई भी आता है ये उस पर हमला कर देते हैं। एंड्रियो और समांथा जो एक दूसरे के साथ कुछ दिनों से हैं वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं और बोट का सफ़र ख़त्म हो जाता है तो ये देखते हैं कि यूएस आर्मी ने इन पर हमला करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से इस इलाके में जितने भी क्रिएचर्स हैं सब के सब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वो इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं, वो कई गाड़ियों को हवा में उछाल देते हैं और इस तरह से चारों तरफ तबाही होती है। और एक पल ऐसा भी आता है जब समांथा और एंड्रियो के आगे एक क्रिएचर्स आ जाता है, लेकिन वो इन पर हमला नहीं करता। इन दोनों की जान बच जाती है और अगली सुबह एंड्रियो यहाँ पर हुए तबाही की तस्वीरें लेता है और अब ये दोनों के दोनों ही बचे हुए हैं, इसलिए दोनों अकेले ही अपना सफ़र तय करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन दिखती है जो बहुत ऊंची है। वहाँ से ये यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर को देख लेते हैं जो इंसानों ने बनाई है। ये एक बहुत बड़ी दीवार है जिसकी वजह से मेक्सिको को यूएस से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। इसलिए इस एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया है ताकि यहाँ के जो क्रिएचर्स हैं वो कभी भी अमेरिका ना पहुँचे। और अब ये दोनों के दोनों अपने सफ़र को जारी रखते हुए अमेरिका पहुँच जाते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर्स ने अब इस बॉर्डर को पार कर लिया है, यानी कि दीवार के इस तरफ भी आ चुके हैं, चारों तरफ तबाही होती है। दूर दूर तक इन्हें कुछ भी नहीं दिखता, पर लगातार आगे बढ़ते हुए इन्हें एक पेट्रोल पंप दिखता है जहां पर फ़ोन होता है। वहां पर ये हेल्प के लिए कॉल करते हैं। इन्हें बताया जाता है कि जल्द ही इन तक मदद पहुंचा दी जाएगी, जिसके बाद ये अपनी अपनी मंजिल अपने अपने घर की तरफ बढ़ चलेंगे। लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं चाहते क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अब तक इन्होंने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार नहीं किया होता है। अब जब ये पेट्रोल पंप पर होते हैं तभी यहाँ पर एक क्रिएचर्स आ जाता है, लेकिन वो इन पर हमला नहीं करता। क्रिएचर्स तभी हमला करते हैं जब उन्होंने कुछ खतरा महसूस होता है। ठीक उसी पल यहाँ पर एक दूसरा और क्रिएचर आ जाता है। ये दोनों क्रिएचर्स आपस में मिलते हैं, जिसके बाद अलग हो जाते हैं, जो देखकर इन दोनों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये दोनों भी अलग होने वाले हैं। इसलिए हिम्मत करके ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यूएस के सोल्जर्स आ चुके हैं जो इन दोनों को घर ले जाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पर तभी इनके ऊपर
क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और इस हमले में समानता पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। एंड्रियो उसे उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।